दोस्तों मैं विक्टर आप लोगों का वीकेजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग जब भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं और अगर वो फेल हो जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, तो हम उसके बाद का स्टेप क्या कर सकते हैं। क्या हम ये मान लें कि हमारा पैसा डूब गया, क्या हम ये मान लें कि अब हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा, या हमें काफ़ी दिनों तक चक्कर लगाने पड़ेंगे, या अगर हमारा पैसा काफ़ी बड़ा अमाउंट में है या जो भी अमाउंट है वो कैसे मिलेगा। क्या ऐसा होगा कि हमें कोर्ट कचहरी का सहायता लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी अभी हम लोग लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। उस टॉपिक में हम जानेंगे अपने राइट्स को जब आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन फेल होते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि इफ़ द मनी इज़ डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, योर बैंक और वैलेट और एनी अदर कंपनी मस्ट रिवर्स इट विद इन टाइम ऑफ RBI हैज स्पेसिफाइड। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हमारा पैसा अगर हमारे अकाउंट से कट जाता है, ठीक है, हमारे अकाउंट से अगर हमारा पैसा कट गया या हमारे किसी वैलेट से कट गया, ठीक है, या किसी कंपनी के थ्रू से कट गया, तो कंपनी को जब जिसके पास भी हमारा पैसा कट के गया है वो हमें RBI ने कुछ समय सीमा बांध रखी है। ठीक है, इट विद इन अ टाइम फ्रेम। ठीक है, विद इन अ टाइम RBI ने जो स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं उसके बीच में ही उनको वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। अगला है कि इफ़ द सेंडर्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड द बेनिफिशियरी हैज़ नॉट रिसीव्ड इट इन द स्टिपुलेटेड टाइम, द पेनल्टी विल बी पेड टू द रिसीवर। मतलब जो सेंडर है, आपको पैसा भेजना है तो आप सेंडर हुए, जिसको पैसा प्राप्त करना है, जिसको पैसा मिलना है वो बेनिफिशियरी होगा। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपके अकाउंट से तो भाई पैसा कट गया है, लेकिन जिनको मिलना है उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ठीक है, देखिए यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ़ द सेंडर्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड बेनिफिशियरी हैज़ नॉट रिसीव्ड इट। ठीक है, तो पेनाल्टी जो है, जो पेनाल्टी मिलती है, पेनाल्टी किसको मिलेगी? रिसीवर को। हु विल बी द रिसीवर? ये बात मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ, जिसको पैसा मिलना है वो होगा रिसीवर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं देखने के लिए कि एक बात तो एकदम क्लियर समझिए, ऐसा नहीं है कि आपका लक खराब था, राहु केतु का समय चल रहा था, या शनि जी का बुरी दृष्टि या गुस्से वाली दृष्टि आपको ऊपर पड़ गई थी, ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन फेलर होना करीब करीब कॉमन है। ठीक है, ये अनकॉमन नहीं है, ये बहुत से रीज़न की वजह से हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये कनेक्टिविटी की वजह से होते हैं, जो कि कंज्यूमर के साइड में होता है। ठीक है, कनेक्टिविटी का इश्यू आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने अकाउंट गलत डाल दिया, अकाउंट नंबर या नेम आपने गलत डाल दिया, या जो IFSC कोड है वो आपने गलत डाल दिया, या आपने पिन गलत डाल दिया। ठीक है, कई कंडीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंडीशन होगी उसको देखते हैं लोग, और उसको देखते हैं कि कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन दूर करने के लिए आपके पास जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इस टाइम UPI, वैलेट, बैंक ट्रांजैक्शन, नेफ्ट, RTGS, IMPS कई तरीक़ों से पेमेंट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब तो गाड़ी चल रही होती है अच्छे से, प्रॉब्लम तब होती है जब गाड़ी आपकी फंस जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बट इफ़ द मनी इज़ डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, बट इफ़ द मनी इज़ डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, योर बैंक और वैलेट और एनी अदर कंपनी मस्ट रिवर्स इट विद इन अ टाइम RBI हैज़ स्पेसिफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये चीज़ तो मैंने देखिए आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताई थी कि अगर आपके अकाउंट वैलेट कहीं से भी पैसा कटता है तो RBI को ने जो भी टाइम लिमिट दे रखी है उसमें उसको पैसा वो वापस देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? तो भाई परेशानी होगी। किसको? आइए देखते हैं किसको परेशानी हो सकती है। इफ़ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे देखिए, इफ़ द इंस्टीट्यूशन, सॉरी बार यहाँ पे फंस जाता है। ठीक है, इफ़ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट स्टिक टू द टाइमलाइन, अ कंज्यूमर कैन आस्क फॉर कंपनसेशन।
मतलब कि अगर इंस्टीट्यूशन ने उस आरबीआई के टाइमलाइन के अंदर अगर जो आरबीआई ने टाइम दे रखा है पैसा को वापस लौटाने का, अगर उसके बीच में नहीं देता है तो जो कंज्यूमर है, मतलब आप जिसका पैसा कटा है, वो कंपनसेशन के लिए मांग अपनी कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ द सेंडर अकाउंट इज डेबिटेड एंड द बेनिफिशियरी हैज़ नॉट रिसीव्ड इट, ये एक कंडीशन है कि अगर सेंडर का अकाउंट डेबिट हो जाए और बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा आए ही ना जितने समय के अंदर आना चाहिए, तो पेनाल्टी विल बी पेड टू द रिसीवर। तो पेनाल्टी किसको मिलेगी? पेनाल्टी मिलेगी रिसीवर को। दोस्त यहाँ देखिए, सेंडर के अकाउंट से कटा है लेकिन पैसा रिसीवर को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेंडर के अकाउंट से तो कटना ही था। घाटा किसको हुआ? घाटा हुआ रिसीवर को। इस वजह से जो पेनाल्टी मिलेगी वो रिसीवर को मिलेगी। बट इफ़ द प्रॉब्लम इज़ एट द सेंडर्स बैंक अकाउंट, लेकिन अगर प्रॉब्लम है सेंडर्स के बैंक अकाउंट का, द पर्सन हु इनिशिएटेड द ट्रांजेक्शन रिसीव द कंपनसेशन। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि किसी और वजह से नहीं, सेंडर का जो बैंक अकाउंट है उसकी ओर, बैंक की ओर से प्रॉब्लम है, तो जो भी बंदा, चाहे वो सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, जो भी बंदा इस प्रॉब्लम को पहले इनिशिएट करता है उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि पेनाल्टी क्या है, 100 रुपये प्रतिदिन के अनुसार होती है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है 100 रुपया प्रतिदिन के अनुसार, लेकिन समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। आप नथिंग के चक्कर में मत जाइएगा कि कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। और सबसे मेन बात क्या है ना कि आपका पैसा भी मिलेगा, लेकिन ये पेनाल्टी है, इट इज़ जस्ट एडिंग योर अमाउंट। ठीक है, ये एक तरह से उस लॉस की भरपाई के लिए है, जो कि आपके पास अगर पैसा आ जाता, आप काम करते तो आपको कुछ पैसा तो मिलता ही, तो उस पैसे की भरपाई के रूप में ये 100 रुपये है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो कई बार लोगों के साथ होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोगों के अंदर डर भी पैदा कर देता है कि भाई हम एटीएम से ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे यार, पैसे कट जाते हैं, अकाउंट से कट जाता है, मिलता ही नहीं है, पैसा आया ही नहीं एटीएम से पास मेरे। तो ये ऐसे करके लोगों को सर का दर्द हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है, कस्टमर अकाउंट इज डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस्ड। कस्टमर के अकाउंट से पैसा तो कट गया लेकिन कैश नहीं मिला। तो यहाँ पे इसका टाइमलाइन क्या है, आइए अब टाइमलाइन पे बात करते हैं। इट शुड बी रिवर्स्ड विद इन द नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज। 5 कार्य दिवस के बीच में, अगर बीच में कोई छुट्टी होती है उसको काउंट नहीं करेंगे। सपोज़ आपने फ्राइडे को काम किया, आपने पैसा निकालने की कोशिश की, ठीक है, और सेकंड सैटरडे उसके बाद पड़ रहा है या फोर्थ सैटरडे पड़ रहा है, उसके बाद संडे पड़ जा रहा है, तो आपको ये 2 दिन छोड़ देना होगा। जिस दिन आपका पैसा कटा उसके बाद से अब आपका काउंटिंग होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। मतलब फ्राइडे, उसके बाद फ्राइडे तक, अगले हफ्ते के फ्राइडे तक आपके पास पैसा आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो क्या होगा, आपके पास बैंक क्या करेगी, पेनाल्टी पे करेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए हम देख लेते हैं कि अगर हम कार्ड का ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है। अगर हम कार्ड का ट्रांजेक्शन करते हैं तो देखिए, व्हेन मेकिंग अ कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र, कई बार एक ये भी तरीका होता है कि लोग कार्ड से कार्ड को ट्रांसफ़र करते हैं और द अकाउंट इज़ डेबिटेड बट द बेनिफिशियरी कार्ड अकाउंट डज नॉट गेट क्रेडिटेड। लोगों के कार्ड से पैसा तो निकल गया, कार्ड से कार्ड में भी लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट कार्ड से तो पैसा कट गया, लेकिन जिसके कार्ड में जाना तो उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, उसके कार्ड में क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसके लिए जो वर्किंग डे ऑटो रिवर्सल हो जाता है और ये टोटल 2 दिन का समय लेता है। दोस्तों देखिए, जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप हैम्पर नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ एट मर्चेंट स्टोर देखिए, द कार्ड इज़ डेबिटेड व्हेन यूज्ड एट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, मतलब पॉज मशीन पे, बट देयर इज़ नो कन्फर्मेशन। आपने क्या किया कि आप गए ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए, आप या बिग बाज़ार या स्पेंसर में चले गए सामान लेने के लिए, आपने वहाँ पे अपने कार्ड को स्वाइप किया। ठीक है, आपने अपने कार्ड को स्वाइप कर दिया। स्वाइप करने के बाद क्या हुआ कि आपका पैसा तो कट गया, लेकिन पॉज मशीन के पास, उनके पास कन्फर्मेशन नहीं है, आपके पास हो चुका है कि भैया आपका पैसा कट गया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मनी शुड बी बैक इनटू द कार्ड होल्डर्स अकाउंट विद इन नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज। ये 5 वर्किंग डेज वैसे ही होंगे जैसे इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 5 वर्किंग डेज माने 5 कार्य दिवस होंगे, ना कि उसमें छुट्टियां शामिल नहीं होती हैं।
आइए अब हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ओर देख लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कि कस्टमर क्या करता है, अ कस्टमर सेंड्स मनी ओवर इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, मतलब IMPS से, UPI से, नेफ्ट से, RTGS से, किसी भी तरीके से वो पेमेंट करता है। लेकिन और फिर वही कंडीशन कि बेनिफिशियरी को पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन है कि रिवर्सल शुड हैपन विद इन 2 वर्किंग डेज, बट इफ़ द UPI पेमेंट वाज मेड, ठीक है, अगर UPI के थ्रू पेमेंट किया गया है एट मर्चेंट स्टोर, तो सेटलमेंट क्या करता है, 6 दिन ले लेता है, ठीक है। आफ्टर विच द कस्टमर कैन गेट कंपनसेशन, ये 6 दिन तक। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो कस्टमर को क्या होगा, कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वैलेट पर। वैलेट की कंडीशन क्या है कि कस्टमर कैन सेंड मनी बट द बेनिफिशियरी डज नॉट रिसीव इट। आपने अपने वैलेट से भाई पैसे तो डिडक्ट करा दिए, जैसे पेटीएम हो गया, मोबाइल पे हो गया, ठीक है, इस तरह के किसी भी, या गूगल पे हो गया, किसी भी वैलेट से, सॉरी गूगल पे नहीं, गूगल पे तो UPI हो जाता है, या आप बात कर लिए मोबीक्विक के वैलेट्स हो गया। अगर ऐसा करते हैं तो नहीं हो पाता है तो आप वेट कर लीजिए 2 वर्किंग डेज तक, आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको फिर से कंप्लेंट करना पड़ेगा और आपको पैसा वापस भी मिलेगा, और वो तब भी नहीं मिलता है तो आपको पेनाल्टी मिलेगी उनकी ओर से। पेनाल्टी आपके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा दोस्त, ये पेनाल्टी एक तरह से आप इम्पोज करते हैं, बट इम्पोज करने का हक आपके पास नहीं रहता, आप अथॉरिटी नहीं है, इस वजह से आपके ओर से पेनाल्टी वो क्लेम किया जाता है, जो कि आपको मिलता है और 100 रुपये वर्किंग डेज़ के रूप में होता है। दोस्तों देखिए, पैसा सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो रुपया है आपका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे मेन क्या है कि आप उस पैसे को किस तरीके से संभाल के रखते हैं, किस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, और अगर आपके पैसे को कुछ हो जाता है, कुछ खो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि ये थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स हैं सारे के सारे, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही कम में कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाए। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को उसका आंसर दूँ, और अगर आंसर मुझे ना पता हो तो मैं सही तरीके से, सही सोर्स से उसको पता करके मैं आपको बताऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको अपना टाइम देने के लिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।